नमस्कार दोस्तों। गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसी ना कोई सीरीज बनी है और ना शायद बन पाएगी। बट एचबीओ की इस ओरिजिनल सीरीज के 8 सीजन देखने के बाद क्या करने का इरादा है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक उस टाइप की फैंटेसी ड्रामा फिक्शन सीरीज की आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूं आयुष पाराशरी और आज हम बात करेंगे टॉप 10 वेब सीरीज सिमिलर टू गेम ऑफ थ्रोन्स। 7.2 IMDb रेटिंग के साथ 2017 में रिलीज हुई सीरीज एमराल्ड सिटी। एक सीजन आया था, उसके बाद इसको कैंसिल कर दिया गया। Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। ये सीरीज 20th सेंचुरी की ओजेड बुक पे बेस्ड है। नेक्स्ट सीजन इसलिए नहीं आया क्योंकि इसकी रेटिंग और व्यूअरशिप बहुत कम थी। स्टोरी की बात करें, गेल एक नॉर्मल लाइफ जी रही होती है, बट एक दिन ड्राइव करते हुए एक टॉर्नेडो में फंस जाती है और उसके बाद एक मिस्टीरियस लैंड पे पहुंच जाती है जिसका नाम है ओजेड। और एक्सीडेंटली उस लैंड पे जाते ही वो अपनी कार से एक वहां की क्वीन को उड़ा देती है। फिर क्या, अब एक क्वीन को उड़ाया है, कोई हिट एंड रन केस तो है नहीं जो सलमान भाई की तरह बच जाओगे। फिर देखिए आप क्या क्या होता है इसके साथ। एंड ये एक फैंटेसी फिक्शन सीरीज है। 7.6 IMDb रेटिंग के साथ 2019 में रिलीज हुई सीरीज सी। एक सीजन आया है अब तक। और सबसे बैड न्यूज़ ये है कि ये सीरीज केवल एप्पल टीवी प्लस पे अवेलेबल है। मतलब एंड्रॉयड जैसे लोग या नेटफ्लिक्स वाले लोग बहुत जुगाड़ तिगाड़ से सीरीज देख पाएंगे। स्टोरी की बात करते हैं। सीरीज का प्लॉट एकदम ही हटके है। आपने ऐसा अभी तक किसी सीरीज में शायद नहीं देखा होगा। इसमें एक ऐसी डिजीज की बात करी गई है कि जिसकी वजह से पूरा ह्यूमैनिटी तबाह हो जाता है और जो लोग बच जाते हैं वो अंधे हो जाते हैं। उसके बाद आता है सीरीज में ट्विस्ट। हमारे जेसन मामू की एंट्री होती है जो कि इस सीरीज में एक मेन कैरेक्टर हैं जिनका नाम है बाबा बोस। इनको आपने एक्वामैन और जस्टिस लीग जैसी मूवीज में देखा होगा। यहाँ एक स्किल्ड वॉरियर है और एक ट्राइब के रक्षक हैं। इनके खुद के 2 बच्चे होते हैं और वो दोनों ही देख सकते हैं। फिर क्या, एक एनिमी क्वीन होती है जो इस बात से नाखुश होती है और इन दोनों बच्चों को मारना चाहती है। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्शन शुरू हो जाता है। 7.7 IMDb रेटिंग के साथ 2014 में रिलीज हुई द 100। 7 सीजन आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है। ये सीरीज कास मॉर्गन की नॉवल द 100 पे बनी है। स्टोरी की बात करें, अर्थ पे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाता है, उसकी वजह से सारे लोग मारे जाते हैं। बट कुछ लोग एक स्पेसशिप में अपने आप को सेव कर लेते हैं। उनका मानना ये होता है कि 100 साल बाद अर्थ का सारी रेडिएशन खत्म हो जाएगा और ह्यूमन लाइफ दोबारा पॉसिबल होगी। बट 97 ईयर्स बाद ही उस स्पेसशिप का ऑक्सीजन और फूड खत्म होने लगता है। तो वहाँ के लोग अपने प्रिजनर्स को 100 प्रिजनर्स को अर्थ पे भेजते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट पता करने के लिए। उसके बाद आता है एक टर्निंग पॉइंट। वो देखने के लिए आपको इस सीरीज खुद देखनी पड़ेगी। 8.1 IMDb रेटिंग के साथ 2007 में रिलीज हुई द ट्यूडर्स। 4 सीजन आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये सीरीज मेनली किंग हेनरी एट्थ की रूलिंग लाइफ के ऊपर बनी है, ट्यूडर डायनेस्टी में। ये सीरीज ट्यूडर समुदाय को भी दिखाती है और उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती है, जिन्होंने 1485 से सन 1603 तक इंग्लैंड पर राज किया था। और इंग्लैंड के थ्रोन पे किंग हेनरी एट और उसके बाद उनकी डॉटर क्वीन एलिजाबेथ वन ने 108 साल तक राज किया था। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है एंड रियल इवेंट्स पे बनी है। 8.2 IMDb रेटिंग के साथ 2014 में रिलीज हुई ब्लैक सेल्स। 4 सीजन अवेलेबल हैं नेटफ्लिक्स पे। ये सीरीज रॉबर्ट लुइस की नॉवल ट्रेजर आइलैंड पे बेस्ड है। ये एक एडवेंचर फिक्शन सीरीज है। स्टोरी की बात करते हैं। कैप्टन फ्लिंट एक बहुत ही फेमस पायरेट है और ये सीरीज उसी के एडवेंचर स्टोरीज पे बेस्ड है कि वो कैसे किस किस आइलैंड पे जाता है और कैसे वहां का ट्रेजर चुरा के लाता है। बाय द वे ऐसा कोई पायरेट है नहीं, ना कभी हुआ था, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। इस सीरीज का जो बेस्ट पार्ट है वो है पायरेट्स की लाइफ। इस सीरीज में पायरेट्स की लाइफ जिस तरीके से दिखाई गई है, उनकी लाइफ के क्या क्या थ्रेड्स थे, कैसे वो अपने क्रू को अपने शिप को मैनेज करते थे। आपने वैसे तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी मूवीज देखी होंगी, बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। आप यहाँ पर ये चीज बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ 2014 में रिलीज हुई वेब सीरीज आउटलैंडर। 5 सीजन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे।
ये सीरीज 1945 की एक स्टोरी दिखाती है जिसमें क्लेयर रैंडल, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी नर्स है, वो अपने हस्बैंड के साथ स्कॉटलैंड घूमने जाती है। उसके बाद होता है एक बॉलीवुड वाला सीन। अचानक उनकी कार किसी चीज से टकराती है और क्लेयर सीधे 1945 से 1743 में चली जाती है। उसके बाद वो एक जगह पे पहुंचती है जहां पर लोग उसे आउटलैंडर बोलते हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो एक बंदे से शादी करती है जिसका नाम होता है जेमी फ्रेजर। जेमी एक स्कॉट वॉरियर होता है और वो अपनी वाइफ क्लेयर की रक्षा करता है। ये सीरीज एक बेस्ट सेलिंग नॉवल डायना गैबल्डन पे बेस्ड है। इसमें आपको एडवेंचर, ड्रामा, रोमांस, फैंटेसी फिक्शन सब मिलेगा। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ 2015 में रिलीज हुई द लास्ट किंगडम नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है 4 सीजन के साथ। ये सीरीज बर्नार्ड कॉर्नेल की नॉवल द सेक्सन स्टोरीज पे बेस्ड है। इसमें इंग्लैंड की बात कही गई है जब वो 7 किंगडम्स में डिवाइडेड था और उनके मेन एनिमी हुआ करते थे वाइकिंग्स, जिनको इस सीरीज में डेन्स के नाम से कहा गया है। एक वाइकिंग वॉरियर अथरेड इंग्लैंड के सबसे बड़े किंगडम के राजा एल्फ्रेड के साथ मिल जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को देखने से पहले इस लिस्ट की टॉप सीरीज, यानी इस लिस्ट में आने वाली नंबर फर्स्ट की सीरीज, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस सीरीज में जो भी कैरेक्टर्स और वाइकिंग्स ये सब कौन थे, वही इस सीरीज में कंटिन्यू करे गए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब आप वो सीरीज देखेंगे और उसके बाद आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको सब खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ 2010 में रिलीज हुई सीरीज स्पार्टैकस। 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं नेटफ्लिक्स पे। इस सीरीज में एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये वायलेंस एंड न्यूडिटी में गेम ऑफ थ्रोन से भी बहुत आगे है, तो कृपया करके इसे ईयरफोन लगा के कोना पकड़ कर ही देखिएगा, नहीं तो आपके घर वाले भी आपको स्पार्टैकस बना देंगे। एक्चुअली रोमन एम्पायर में जो स्लेव्स हुआ करते थे उनको ट्रेन करा जाता था और उसके बाद एक अरीना में लड़वाया जाता था जब तक 2 योद्धाओं में से कोई एक मर ना जाए, और इन्हीं योद्धाओं को ग्लैडिएटर कहा जाता था। इन ग्लैडिएटर्स की लड़ाई रोम के अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए करवाई जाती थी और इन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा था स्पार्टैकस। इसने रोमन एम्पायर की सारी नींव हिला के रख दी थी। ये सीरीज किसी भी नॉवल या बुक से रिलेटेड नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। 8.3 IMDb रेटिंग के साथ 2019 में रिलीज हुई सीरीज द विचर। एक सीजन अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे और ये नेटफ्लिक्स का ओरिजिनल वेब सीरीज है। रिविया गेराल्ट, बोले तो हेनरी कैविल। नहीं समझे क्या आप? मैन ऑफ स्टील। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, मैं सुपरमैन की बात कर रहा था। हेनरी कैविल और उनकी एक्टिंग, यही वजह है कि मैंने इस सीरीज को सेकंड नंबर पे रखा है। चलिए स्टोरी की भी बात कर लेते हैं। गेराल्ट जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है और एक म्यूटेंट भी है, जिसकी वजह से उसके पास कुछ दिव्य शक्तियां हैं और जिनके थ्रू वो मॉन्स्टर्स को पकड़ता है। ये अपनी नस्ल का इकलौता विचर है। और सीरीज की बात करें तो इसमें आपको लॉट्स ऑफ एडवेंचर एंड एक्शन नजर आएगा। 8.5 IMDb रेटिंग के साथ 2013 में रिलीज हुई सीरीज वाइकिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है। 6 सीजन आ चुके हैं। इस सीरीज को नंबर 1 पे रखने की वजह यह है कि इसमें वाइकिंग्स की लाइफस्टाइल, उनकी ब्रेवरी और उनके बारे में बताया गया है। रैग्नार लॉथब्रोक एक बहुत ही फेमस वाइकिंग था और वही कैरेक्टर इस सीरीज को लिस्ट का विनर बनाता है। रैग्नार लॉथब्रोक वाइकिंग होता है जो अपने लिमिट्स को बढ़ाना चाहता है और दुनिया को घूमना चाहता है। सीरीज में वाइकिंग कम्युनिटी की ट्रेडिशन, उनकी फाइटिंग एंड कॉम्बैट स्किल्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। शुरू के 3 सीजन्स तो आप बस जल्दी जल्दी से निपटा लोगे, बड़े आराम से कंप्लीट करोगे, क्योंकि इनकी स्टोरी लाइन, स्पेशली रैग्नार लॉथब्रोक। लेकिन 3rd सीजन के बाद मुझे ये सीरीज थोड़ी बोरिंग लगने लगी। अगर आपने ये सीरीज देख ली है या अगर आप देखने वाले हो, उसके बाद कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको भी अगर ऐसा लगा था क्या, या आपको अभी भी इंटरेस्टिंग लगती है। इसी के साथ आज की वीडियो का दी एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे जा कहाँ रहे हो? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।